नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर आए, सभा की उन्होंने, कई बातों के लिए कांग्रेस को जवाब दिया और बहुत सी बातें उन्होंने नई भी की। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर तीसरे कार्यकाल में आया तो आपको जब धन्यवाद करने आऊँगा तो रिफाइनरी का उद्घाटन करने आऊँगा। यानी कि रिफाइनरी बन चुकी होगी, बड़ा सपना पूरा हो चुका होगा बाड़मेर का, और मैं उद्घाटन करने ही आऊँगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कांग्रेस आरोप लगाती है कि संविधान बचाना है इस चुनाव में। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कांग्रेस चाहती है संविधान को ख़त्म करना, हम नहीं चाहते। पलटवार किया उन्होंने और ये कहा कि आपका एक एक वोट देश के विकास की नींव रखेगा। इससे पहले दो महत्वपूर्ण पार्टी में आगमन हुए, मानवेंद्र सिंह का आगमन हुआ, उस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे, और भी कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात मानवेंद्र सिंह की है, जो यहाँ सांसद रह चुके हैं और भाजपा छोड़कर चले गए थे, आज भाजपा में। कल हमने पेनल्टी कॉर्नर में इसका जिक्र कर दिया था पहले ही कि आज वो ऐसा करेंगे। सुनते हैं क्या कहा नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में जनता को संबोधित करते हुए। ये जन सैलाब, ये जन समर्थन बताता है बाड़मेर की जनता बीजेपी को भरपूर आशीर्वाद देने का संकल्प ले चुकी है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। और मेरे बाड़मेर के भाई बहन सुनिए, अगर यहां कांग्रेस की सरकार न होती तो मेरे दूसरे टर्म में ही मैं आकर उद्घाटन कर जाता। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे ऐसे रुकावटें डाली, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे तीसरे टर्म में मैं रिफाइनरी का उद्घाटन करने जरूर आऊंगा। किसानों की आय बढ़े, इसके लिए हम मोटे अनाजों को, श्री अन्न को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा बाजरा कोई पूछता नहीं था, सिर्फ हम गांव के लोग खाते थे। आपको जानकर के खुशी होगी, अभी मैं जब अमेरिका गया तो अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने अपने घर में, व्हाइट हाउस में बड़ा भोज रखा था। लेकिन मजा देखिए, उस भोज में जितनी चीजें खाने के लिए बनाई थी वो हमारे मोटे अनाज में से बनाई थी, हमारे बाजरे, हमारा ज्वार, उसमें से बनाई थी। दुनिया में जो मेरा छोटा किसान पानी के अभाव में खेती करता है, मोटा अनाज पैदा करता है, मैंने दुनिया को समझाया है ये मामूली अनाज नहीं है, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। आपकी सेहत के लिए उत्तम फूड है। और मैं दुनिया में आपके किसानों के द्वारा बनाई ये बाजरा ज्वार दुनिया में बेच रहा हूं। दोस्तों, आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है।
वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का, और मानवेंद्र सिंह ने पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी में वापस आए, सांसद रह चुके हैं पहले, उसके बाद बगावत कर गए थे, कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस ने उनको वसुंधरा राजे के खिलाफ भी चुनाव लड़ाया। तो आज मानवेंद्र सिंह जसवंत सिंह जसोल के बेटे, जो भारत के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री थे, उनके बेटे आज यहाँ पर वापस आए। इनके आने का महत्व इसलिए है कि बाड़मेर में चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी मौजूदगी से राजपूत वोटों के पोलराइज होने का खतरा पैदा हो गया और बीजेपी से अलग डिफ्लेक्ट करके रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक जो हैं, वो निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ जाने का खतरा पैदा हो गया। उन बीजेपी के मूल वोटों को वापस बीजेपी में लाना और जो नहीं गए उनको रोकना, ताकि बीजेपी के साथ बने रहें राजपूत वोट, इसके लिए मानवेंद्र सिंह की रेलेवेंस है, प्रासंगिकता है, और अगर वे ऐसा कर पाए तो बीजेपी में उनके आने की बड़ी भारी उपयोगिता साबित होगा। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल ने और मानवेंद्र सिंह ने आज। आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में देश के बोयामी विकास हो रहा है। विज्ञान हो या स्वास्थ्य हो या फिर आधारभूत ढांचा हो, विकास हर क्षेत्र में भारत ने अतुलनीय विकास इन 10 सालों में किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में अस्पताल सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को विकास का ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले 10 सालों में 15 नए एम्स खोले गए, जबकि 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स देश के अंदर थे। पिछले 10 सालों में देश में 319 नए सरकारी मेडिकल खोले गए। ये पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड है कि 10 साल के अंदर 319 मेडिकल कॉलेज खोले गए। मैं तो हमेशा जैसे पूछता कि घर वापसी, तो मैं क्यों घर में ही, जहाँ आप कोई अगर सड़क तो यूं दूर तो हाँ नहीं। बात है परिवार रही, और जो बार शंकर जी बात करी, परिवार सदस्य हाँ, और परिवार सदस्य जिम्मेवारी जन्म हुआ करे, वो जिम्मेवारी कभी जा नहीं सके। सदस्य परिवार जन्म हुई और जन्म तक और आजीवन रहेला। ए परिवार संख्या बढ़ावनी ही, और परिवार की संख्या आज पुनः बढ़ी है। इन वास्ते मैं आपने बीच हूँ। परिवार जो रहन सहन है, परिवार जो मिलाप है, परिवार जो प्रेम है, कोड है, एड़ो तो आप दूसरी जगह मिल नहीं सके। कोई खास बात नहीं कही उन्होंने, तो परिवार है और परिवार में आ गए वापस। आज प्रधानमंत्री ने शाम को दौसा में रोड शो किया। लगभग 1.25 किलोमीटर के बीच उनका रोड शो हुआ। हजारों की संख्या में लोग उमड़े प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रत्याशी साथ में थे कन्हैयालाल मीणा, और दूसरी तरफ उनके साथ थे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जो कभी दौसा से सांसद भी रह चुके हैं और इस इलाके के दिग्गज मीणा नेताओं में से हैं, राजस्थान के दिग्गज मीणा नेताओं में से हैं। उनको साथ रखा बजाय मुख्यमंत्री के या किसी और के प्रधानमंत्री ने, और किरोड़ीलाल मीणा इस पूरे रोड शो में हाथ भी लाते रहे, अभिवादन भी करते रहे लोगों का, और जवाब भी देते रहे। और उनकी मौजूदगी एक मायने रखती है। जो बात उनके लिए कही जा रही थी, उनके भाई को टिकट नहीं मिला और किरोड़ीलाल मीणा सक्रिय नहीं होंगे, तो आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो सक्रिय भी हैं, पार्टी के लिए डेडिकेटेड भी है, डिवोटेड भी है, वोट भी मांग रहे हैं, वोट मांगते भी रहेंगे, पार्टी की जीत के लिए काम करते रहेंगे।
प्रधानमंत्री का ये रोड शो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बार बार कमल का निशान दिखा रहे हैं सबको। प्रधानमंत्री खुद कमल का निशान दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। उनका हाथ जोड़ना, उनका नमस्कार स्वीकार करना, अभिवादन स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन कमल का निशान हाथ में लेकर ऑडियंस को, जनता को, जो सामने हैं दर्शक हैं, उनको दिखाना, जो रोड शो देखने आए हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। हालांकि कमल का निशान प्रत्याशी भी दिखा रहे हैं, कन्हैयालाल मीणा, खुद कन्हैयालाल मीणा भी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कमल दिखाना मायने रखता है, संदेश देता है। और पूरे रोड शो में वो कमल दिखाते रहे, दाएं भी बाएं भी। आप देख रहे हैं किस तरह अभिवादन का जवाब कमल का निशान दिखाकर देते रहे। अब बताना चाहते हैं कि भाजपा के कई दिग्गज नेता अगले 4-5 दिनों में डेरा डाल कर रहेंगे, लेकिन इसमें अमित शाह का आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। 14 तारीख को वो बीकानेर में सभा करें, 14 को अलवर में, कल तो अलवर में, 13 को क्षमा करें, 13 को अलवर में सभा करेंगे जहां भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 14 को बीकानेर में सभा करेंगे जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद 16 और 17 को फिर राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। शायद 16 को जयपुर में रोड शो कर सकते हैं और 17 को नागौर जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं भी कार्यक्रम फाइनलाइज हो रहा है। लेकिन अमित शाह 4 दिन राजस्थान में डेरा डाल के रहेंगे, जयपुर में रहेंगे, तो पूरे राजस्थान की रिपोर्टिंग लेंगे, पूरे राजस्थान की जो भी फीडबैक आ रहा है उसको लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली रणनीति बनाएंगे, उसको संचालित करेंगे। लोगों को जो एक्टिवेट करने का काम है या मोटिवेट करने का काम है वो भी अमित शाह करेंगे। ये देखने में मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। और अब बात करना चाहता हूँ मैं कांग्रेस की। प्रियंका गांधी भी राजस्थान आने वाली हैं। वो 14 अप्रैल को जालौर सिरोही से चुनाव सभा को संबोधित करेंगी, जहाँ पर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। 15 को अलवर और दौसा में प्रचार करेंगी। उसके बाद वो राजस्थान से बाहर असम में चली जाएंगी। तो 14 और 15 2 दिन प्रियंका गांधी भी राजस्थान रहेंगी। वो जाएंगी जालौर सिरोही, अलवर और दौसा, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगी।